हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये किस्सा है एक अल्लाह वाले बुजुर्ग और गरीब मोची का। एक गांव में एक बहुत ही गरीब मोची रहा करता था। वो रोज़ाना सुबह सवेरे अपना सामान लिए गांव के पीपल के दरख्त के नीचे आकर बैठ जाता और सुबह से लेकर शाम तक वहीं बैठकर लोगों के जूते वगैरह सिया करता। वो मोची बहुत ही गरीब था, यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी भी बमुश्किल मुयस्सर होती थी। उसके पास इतनी आमदनी नहीं थी कि वो अपने घर वालों का पेट पाल सके। उसकी 6 बेटियां थीं। उस मोची के ऊपर उनकी शादी की जिम्मेदारी भी थी। अब वो बड़ी हो रही थी और वो ये सोच सोच कर परेशान होता रहता था कि अपनी इन 6 बेटियों की शादी किस तरह से करेगा, जबकि उसके पास तो 2 वक्त की रोटी के पैसे भी नहीं हैं। मोची की बीवी बहुत ही नाशुक्री औरत थी। हर वक्त अपने शौहर से इस बात का शिकवा करती रहती थी कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। मोची उसे समझाता कि हमें कम से कम 1 वक्त का खाना तो मिल ही जाता है। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो और उसी में गुजारा करना सीखो। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्हें ये भी नहीं मिलता। मगर वो आगे से गुस्ताखी से कहती कि मैं क्या शुक्र अदा करूं, अल्लाह हम पर बिल्कुल मेहरबान नहीं है, वो सिर्फ अमीरों को ही देता है, हम गरीबों की तरफ तो निगाह भी नहीं करता। मोची ये बातें सुनकर कानों को हाथ लगाता और तौबा करता। अपनी बीवी से कहता, तुम तो बहुत नाशुक्री औरत हो, ऐसी बातें करोगी तो अल्लाह का अजाब आएगा। वो रोज़ाना इस उम्मीद पर घर से निकलता कि आज उसकी कमाई ज़्यादा हो जाएगी और वो कुछ पैसे बचा कर रख देगा ताकि उसकी बेटियों की शादी के वक्त वो पैसे काम आ सकें। मगर रोज़ाना ही वो मायूस हो जाता क्योंकि उसकी कमाई बिल्कुल भी नहीं होती थी। गांव के लोग जूते टूट जाने पर खुद ही सी लेते थे। अगर किसी को ज़रूरत पड़ती तो वो तभी मोची के पास आता था। यूं मोची का काम बहुत ख़राब होता जा रहा था। एक दिन किसी ने मोची से कहा कि तुम गांव के बाहर वाली सड़क पर बैठा करो, वहाँ से बहुत से लोग गुजरते हैं, वो लोग ज़रूर तुमसे अपने जूते मुरम्मत करवाने आएंगे। मोची को ये मशवरा पसंद आया, इसीलिए अगले ही दिन वो अपना सामान लिए गांव के बाहर वाली सड़क पर आ गया और एक दरख्त के नीचे बैठकर लोगों को आवाज़ें लगाने लगा कि जूतों की मुरम्मत करा लो, कम पैसों में जूतों की मुरम्मत करा लो। लेकिन यहाँ उसे ज़्यादा गाहक नहीं मिल रहे थे। उसे लगा कि उसने अपनी जगह छोड़कर गलती की है। उसे शाम हो चुकी थी, लेकिन एक भी गाहक नहीं आया था। अब वो मायूसी से अपना सामान समेटकर वहाँ से निकलने की सोच रहा था। वो इस बात से भी परेशान था कि घर जाकर अपनी बीवी को क्या मुंह दिखाएगा। वो जो इस इंतज़ार में बैठी थी कि आज ज़्यादा पैसे मिलेंगे और आज तो 1 रुपए की भी कमाई नहीं हो पाई थी, वो खाना कहाँ से लेकर जाएगा। यही सब सोचकर उस मोची का दिल खराब हो रहा था। उसने आंखों में आंसू भरकर आसमान की तरफ निगाहें की और अल्लाह से कहने लगा, ए अल्लाह, इतनी मुश्किल मुझ पर ही क्यों? मैं अब थक रहा हूँ इन सब से। मेरी बेटियाँ मेरी राह तक रही होंगी और मेरी बीवी बहुत ही नाशुक्री है, मैं उसके ताने नहीं सुन पाता। ए अल्लाह, मेरी मदद कर। वो अल्लाह से मदद मांग रहा था, तभी वहाँ पर एक बारिश बुजुर्ग आए। मोची उनको देखकर खुश हो गया कि ये मुझसे जूते सिलवाने आए होंगे। वो बुजुर्ग उस मोची के पास आए और कहने लगे कि ए मोची, मेरा जूता टूट गया है, मुझे जूता सी कर दे दो, मुझे अभी काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। उस मोची ने खुशी खुशी उस बुजुर्ग से कहा कि जी बाबा जी, आप अपना जूता मुझे दे दीजिए, मैं जल्दी से मुरम्मत करके दे देता हूँ। बारिश बुजुर्ग ने उसे अपना जूता दिया और वहीं खड़े होकर इंतज़ार करने लग गए। वो मोची दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। अभी ही उसने दुआ की थी और उसे एक गाहक मिल गया था। उसने सोचा कि जाकर ये वाक़या अपनी बीवी को बताएगा ताकि वो भी अल्लाह की नाशुक्री करना छोड़ दे और हर मुश्किल में अल्लाह से मदद मांगे। उसने उस बुजुर्ग का जूता सिया। बुजुर्ग ने बदले में उसे अच्छी खासी रकम दी। इतना पैसा तो वो पूरा दिन काम करके भी नहीं कमा पाता था।
उस नेक दिल मोची ने बुजुर्ग से कहा कि बाबा जी, आप मुझे मेरी उजरत से ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। इतनी मेहनत नहीं लगी जितने आप पैसे दे रहे हैं। मैं इतने पैसे नहीं रख सकता, ये मेरी ईमानदारी के खिलाफ है। बुजुर्ग उसकी नेक नियति देखकर बहुत खुश हुए और उससे कहने लगे, इसे मेरी तरफ से तोहफा समझ कर रख लो, अपने और अपने घर वालों की ज़रूरत को पूरा कर लेना। ये कहकर वो बारिश बुजुर्ग वहाँ से चले गए। मोची बहुत खुश हुआ और जल्दी से अपना सामान समेटकर घर की तरफ चला आया। मोची की बीवी ने जब दरवाज़ा खोला तो देखा आज तो मामूल से अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। उसका शौहर काफ़ी ज़्यादा खुश है। उसने अपने शौहर से कहा कि क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया है जो तुम हद से ज़्यादा खुश हो, वरना जब भी आते हो तुम्हारे चेहरे पर थकन और मायूसी छाई होती है। क्या आज गाहक ज़्यादा आए थे? मोची ने अपनी बीवी से कहा कि नहीं, आज मैं गांव से बाहर वाली सड़क पर बैठा था। मुझे किसी ने कहा कि वहाँ पर ज़्यादा गाहक आएंगे, लेकिन पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद भी कोई गाहक नहीं आया। शाम को जब मैं वापस आ रहा था तो सिर्फ एक गाहक आया। बीवी ये सुनकर चिल्लाने लगी और मोची से कहने लगी कि फिर तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? जब पूरे दिन में सिर्फ एक गाहक आया है तो तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी किस बात की है? तुम जानते हो ना, सुबह से हम लोग भूखे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तुम वापस आओगे और हम खाना खा पाएंगे। मैं तुम्हें कहती हूँ कि ये काम छोड़ दो, कोई और काम कर लो। मोची ने कहा कि तुम बहुत ही नाशुक्री औरत हो। मेरे पास सिर्फ यही एक हुनर है और उस गाहक से मुझे आज बहुत अच्छी कमाई हुई है। मैं पूरा दिन भी काम करके इतना नहीं कमा पाता। वो बुजुर्ग बहुत अच्छे थे, मुझे तो अल्लाह वाले लग रहे थे। मेरा काम देखकर उन्होंने मुझे अच्छे खासे पैसे दिए और कहा कि ये तोहफा समझ कर रख लो। मोची की बीवी ये सुनकर फौरन से बोली, कहाँ हैं पैसे? उसकी आंखों में लालच आ गया था। मोची ने उसके हाथ पर पैसे रख दिए और कहा कि बिल्कुल भी फजूल खर्ची मत करना, ये 3 दिन तक आराम से चल सकते हैं। मोची की बीवी कहने लगी, हाँ हाँ ठीक है, तुम तो मुझे ना जाने क्या समझते हो, अब मैं इन पैसों को संभाल कर रखूंगी। लेकिन मोची को अपनी बीवी से ऐसी कफ़ायत शायरी की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी, क्योंकि वो अपनी बीवी को बहुत अच्छे से जानता था। उसके हाथ में जैसे ही पैसे आते थे वो फ़ौरन से उन्हें खर्च कर देती थी, क्योंकि उसे दिखावा करने का बहुत शौक़ था। और एक वजह यह भी थी कि मोची का गुजारा अच्छे से नहीं हो पाता था। लेकिन अपनी बीवी के आगे मोची की कुछ नहीं चलती थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी सारी कमाई अपनी बीवी के हाथ में उसे रखनी ही पड़ती थी। उसकी बीवी समझती थी कि वो बहुत अच्छे से घर चला रही है और मोची के काम और हुनर में ही कमी है। हालांकि सच ये नहीं था। बेशक मोची कम कमाता था, लेकिन उसकी बीवी की फजूल खर्ची की वजह से उनका गुजारा नहीं हो पाता था। मोची बैठकर सोच रहा था कि आज तो मेरी कमाई हो गई है, लेकिन कल मैं क्या करूँगा? अब वो बुज़ुर्ग रोज़ाना तो मेरे पास आकर अपने जूते नहीं सिलवाएंगे और ये कमाई 3 दिन से ज़्यादा तक नहीं चल सकती। अब तो मुझे आगे क्या हिकमतें अपनी अपनानी चाहिए। वैसे भी पूरा दिन उस बुज़ुर्ग के अलावा कोई गाहक मेरे पास नहीं आया। मैं दोबारा गांव के बाहर वाली सड़क पर जाकर नहीं बैठ सकता। यही सोचकर अगले दिन मोची दोबारा से गांव के दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। काफ़ी देर वो गाहक का इंतज़ार करता रहा, लेकिन कोई गाहक नहीं आया। फिर मजबूरन वो गांव के बाहर वाली सड़क पर चला आया, लेकिन यहाँ पर भी कोई गाहक नहीं आ रहा था। शाम हुई तो मोची मायूसी से अपना सामान उठाते हुए वहाँ से निकलने लगा और दिल ही दिल में अपने आप को कोसने लगा कि मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। एक दिन अच्छी कमाई हो गई तो बहुत ही ज़्यादा ख्वाब सजा कर बैठ गया। अब रोज़ाना ऐसा थोड़ा ही हो सकता है। एक ही गाहक रोज़ किस लिए मेरे पास आएगा, जबकि मैंने कल ही उसका जूता ठीक कर दिया था। मेरी बीवी ठीक कहती थी, मुझे कोई और काम ढूंढ लेना चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई और हुनर भी तो नहीं है। आखिर क्या काम करूँगा? वो परेशानी से अभी यही सब सोच रहा था कि दोबारा से उसे दूर से वही बारिश बुजुर्ग आते नजर आए
उन्हें देखकर उस मोची के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन फिर दिल में सोचा, कल ही तो जूता ठीक करवा कर गए हैं, अब दोबारा थोड़े ही ठीक करवाएंगे। हो सकता है किसी और काम के लिए यहाँ से गुजर रहे हों। मगर वो बारिश बुजुर्ग उस मोची की तरफ ही आ रहे थे। उसके पास पहुंचकर कहने लगे, ऐ मोची, मेरा जूता टूट गया है, ये मुझे ठीक करके दे दो। मोची ने देखा कि कल उसने जो जूता जोड़ कर दिया था वही जूता दोबारा से टूटा हुआ है और वो बारिश बुजुर्ग उससे उसी जूते की मुरम्मत करने को कह रहे हैं। मोची हैरान हुआ, क्योंकि उसका काम इतना अच्छा था कि बार बार जूता नहीं टूटता था। फिर ये कैसे टूट गया, वो भी एक दिन के अंदर? लेकिन वो चुपचाप उस बारिश बुजुर्ग का काम करने लगा। जूते की मुरम्मत करने के बाद उसने उन बुजुर्ग को जूता दिया। बुजुर्ग ने बदले में उसे अच्छी उजरत दी। मोची ये देखकर बहुत खुश हो गया कि उस बुजुर्ग ने कल की तरह आज भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए हैं। वो अपना सामान समेटकर घर पर आया, दरवाज़ा बजाया। उसकी बीवी ने जब उस दरवाज़ा खोला तो देखा कल की तरह आज भी उसके शौहर के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा खुशी थी, यानी वो फिर आज ज़्यादा पैसे कमा कर लाया है। मोची हैरान हो गया था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि शाम के वक्त वो बुजुर्ग आते हैं और जूता सिलवा कर अच्छे पैसे देकर चले जाते हैं। उस दिन के बाद से मोची ने इरादा कर लिया कि वो रोज़ाना उसी सड़क पर बैठकर उस बुजुर्ग का इंतज़ार किया करेगा। फिर आगे यूं ही होता रहा। वो रोज़ उस सड़क पर बैठा पूरा दिन, उसके पास कोई ग्राहक नहीं आता और शाम के वक्त वही बुजुर्ग आते और अपना वही पुराना जूता लिए उस मोची से कहते कि मुझे ये सी कर दे दो, और फिर बदले में उसे काफ़ी ज़्यादा पैसे भी देते। मोची तो माला माल होता जा रहा था। उसे लगा कि एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का जूता सीने की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। वो रोज़ अल्लाह का ढेरों शुक्र अदा करता, लेकिन उसकी बीवी अब भी नाशुक्री ही करती थी। उसे ये पैसे भी कम लग रहे थे। मोची ने महसूस किया कि वो फजूल खर्ची करने लग गई है, इसलिए उसने अपनी बीवी को पैसे देना बंद कर दिए। मोची की बीवी को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने मोची से खूब झगड़ा भी किया, मगर मोची ने उन पैसों को छुपा कर रखना शुरू कर दिया, इस ख्याल से कि जल्द ही अपनी बेटियों की शादी करेगा। इसीलिए पैसा बचाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन उसकी बीवी को ये बात समझ में नहीं आती थी। एक दिन उस मोची ने सोचा, आखिर ये क्या बात है, रोज़ाना एक ही जूता लेकर वो बुज़ुर्ग मेरे पास आते हैं और मुझसे काम करवाने के बाद ढेर सारे पैसे भी देकर जाते हैं। मुझे इस बात का ज़रूर पता लगाना होगा कि इस सब के पीछे क्या वजह है। यही सोचकर एक दिन उस मोची ने जब उस बुज़ुर्ग के जूते को मुरम्मत करके दिया तो वहाँ से जाने के बजाय वहीं रुक गया। जैसे ही वो बुज़ुर्ग उसकी नज़रों से ओझल हुए, उसने उस सड़क पर उनका पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो बुज़ुर्ग एक पुराने मकान के पास जाकर रुके और उसके अंदर दाखिल हो गए। मोची को हैरत हुई कि इस वीरान मकान में तो कोई भी नहीं रहता, क्योंकि मोची इस गांव में सालों से रह रहा था और आज तक इस मकान में कोई भी नहीं गया था। मोची भी तजस्सुस के मारे उस बुज़ुर्ग के पीछे पीछे उस खाली और वीरान मकान में चला गया। अंदर झांक कर देखा तो वो बोसीदा मकान अंदर से बहुत ही ख़राब था। सामने ही वो बुज़ुर्ग खड़े थे। उन्होंने अपने जूते साइड पर रखे और खींचकर दोबारा से उन जूतों को तोड़ डाला। फिर वज़ू करके आए और अल्लाह की हुजूर झुककर सजदा करने लगे। मोची देख रहा था कि वो बहुत ही खुशू और खुजू से नमाज पढ़ रहे हैं, और फिर मोची को एकदम वहाँ पर बहुत सारे लोग नज़र आना शुरू हो गए, जो कि उस बुज़ुर्ग की तरह ही बारिश थे। मोची हैरान हो गया कि यकायक ये क्या हुआ और इतने लोग अचानक से कहाँ से आ गए हैं। वो भी उनके साथ पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ने लगा। ये उसने बेख्तियारी में किया था। सलाम फेरने के बाद उस मोची ने सोचा, मैं उस बुज़ुर्ग के पास जाकर बात करता हूँ। इसी ख्याल से वो उस बुज़ुर्ग के पास आया और कहने लगा, ऐ बुज़ुर्ग, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि रोज़ाना आप एक ही जूते को क्यों मुझसे मुरम्मत करवाने आते हैं, हालांकि
मेरा काम इतना अच्छा है कि बार बार मुरम्मत की ज़रूरत नहीं पड़ती और मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ। लेकिन अभी मैंने देखा कि आपने अपना जूता अपने हाथों से तोड़ा है और यही जूता रोज़ लिए मेरे पास आते हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे भी देते हैं। क्या बात है आखिर? उस बुज़ुर्ग ने उस मोची की बात सुनी और कहा कि मैं अक्सर देखा करता था कि तुम इस दरख्त के नीचे अकेले बैठे होते हो और गाहक का इंतज़ार करते रहते हो। गांव में तुम्हारी अच्छी कमाई नहीं होती थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद करने का सोचा। मैं दरअसल काफ़ी अरसे से इसी मकान में रहता हूँ। ये बात किसी को नहीं पता, मैं जिन्नात को अपने काबू में करना जानता हूँ। तुम्हें याद है, गांव में एक आदमी ने तुमसे कहा था कि गांव के बाहर वाली सड़क पर जाकर बैठो तो ज़्यादा कमाई होगी। वो दरअसल एक जिन था और उसे मैंने ही भेजा था। ये सब मेरे शागिर्द हैं जो मेरे पीछे अभी नमाज पढ़ रहे थे। मैं तुम्हारी ईमानदारी से मुतासिर हुआ था, तभी तुम्हारी बीवी हर वक्त कम पैसों का रोना रोती थी, लेकिन उसके बावजूद तुमने कभी भी अपने काम में बेईमानी नहीं की और अल्लाह के हुजूर हमेशा अच्छे से दुआ करते रहे हो। इसीलिए मैं रोज़ाना इस रास्ते से गुज़रता हूँ और तुमसे जूता मुरम्मत करवा कर तुम्हें अच्छी उजरत देता हूँ। ये काम मैं सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए करता हूँ, मेरा और कोई मकसद नहीं है। मोची उनकी बात सुनकर हैरान रह गया और उनका बहुत शुक्रगुजार हो गया। फिर वहाँ से वापस अपने घर की तरफ लौट आया। उसने सोचा कि अपनी नाशुक्री बीवी को इस पूरे वाक़ये के बारे में बताएगा, शायद वो अपनी नाशुक्री छोड़ दे। वो खुशी खुशी घर वापस आया और उसने अपनी बीवी से कहा कि आज मैं उस बारिश बुज़ुर्ग से मिला था और मुझे सारी हकीकत पता चल गई है। मोची की बीवी ने जब अपने शौहर के मुंह से वो सारी हकीकत सुनी तो वो दंग रह गई और अल्लाह से तौबा करने लगी कि हमेशा वो अल्लाह की नाशुक्री करती आई है और फजूल खर्ची करती रही। कभी कफ़ायत शियारी से काम नहीं लिया, हमेशा शिकवे ही किए हैं। उसने अल्लाह से और अपने शौहर से माफ़ी मांगी और इस बात का तहैया किया कि आइंदा वो नाशुक्री की मुर्तकिब नहीं होगी। उस दिन के बाद से अल्लाह ने उनकी रोज़ी में बेहद बरकत डाल दी। अब मोची के पास बहुत से गाहक आते थे और वो बुज़ुर्ग भी रोज़ाना आकर मोची से जूता सिलवाया करते थे। मोची ने अपनी सारी बेटियों की शादी अच्छे घरानों में तय कर दी। अब वो बहुत खुश था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।